आजकल भी कंजूसी की हद हो गई। जैसे मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि एक गांव रहा है, गांव में इमाम साहब रहे मस्जिद में, सब कहूँ दावत भेजें तो कबूल हो जाए। एक घर ऐसा रहा है कि इमाम के दावत कबूल नहीं ले। जब पठवें तो कहे आज मौका नहीं है, जब फिर पठवें तो कहे आज फलाने हमारी बीवी नहीं हुआ गए। बहरहाल कबू मौलवी साहब के दावत नहीं लिए। रमज़ान आवा, रमज़ान में मौलवी का अफ्तारी तक कबू नहीं पठे। मौलवी जानेंगे कि गांव में दुश्मन हमार फलाना घर है, आज तक अफ्तारी तक नहीं मिली, खाना छोड़ दो। लेकिन एक दिन मौलवी साहब बैठे रहे मस्जिद में और वही घर से मिट्टी के बड़े प्याले में खीर भर के और ऊपर से कपड़ा ढक के उसी घर का लड़का लेके मस्जिद में आया। मौलवी साहब देखें तो मुंह में पानी आएगा, जल्दी धरी न मिसवाक उसवाक गरारा वरारा कई के बैठ गए। और के बाद पूछिन कहा तो कहीं खीर हो, बहुत खुश मौलवी। जब पलथी मार बैठे गरारा वरारा कई के और कपड़ा हटाइन तो देखें पूरा प्याला, तसला मेर प्याला रहा बड़ा, पूरा प्याला खीर से भरा। तो मौलवी साहब कहें कि आए रे, सोचिन कि घर से कभू अफ्तारी तक नहीं है, कभू आज तक दावत नहीं, पूरा तसला भर के आ जावा है खीर। तो मौलवी कहें आए रे, तेरे अम्मा का खीर भेजे रहा है तो कोनो प्याली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए होती, तसला भर के हम खीर का करवे। तो छोटे लड़के झूठ नहीं बोलते। लड़का छोटा रहा कि मौलवी साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखे न चली गई, पानी ले अत्ते में यहाँ कुतवा हुआ मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा अम्मा पर बरस पड़े मारे लागे। तो कहीं ना रे खीर को खाई रे, अभी का हुई रे कुत्ता खाए लिए। तो कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे दे, जब मौलवी साहब खाए ले। जब मौलवी सुनिन तो उठाए के कूड़ा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़कवा रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी कहते भाई रोता क्यों है? कहीं मौलवी साहब कूड़ा फोड़ डाले हो, यही मैया हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहे, कूड़ा कीमा फेंकी है। तब मौलवी अपन खोपड़ी और पीटे लागे। कहीं ना अल्लाह मतने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक जूठ, वह ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आजकल हमारी माँ बहनें यही करती हैं, जो उन खाना खराब है उका ले जाओ दयाओ। अल्लाह के नाम पर दो तो अच्छी चीज़ दो, अच्छी चीज़ दो। बहरहाल काबिल कुर्बानी के लिए भूसी रखा, हाबिल ने बकरा रखा। रोशनी आई और हाबिल के बकरे को लेके चली गई दुम्बे को। वो दुम्बा था, दुम्बा लेके चली गई और काबिल के भूसी वैसे धरी रही गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख तेरा फैसला खुदा ने कर दिया, हाबिल हक पर है, इसकी कुर्बानी खुदा ने कबूल कर लिया। वही दुम्बा जन्नत में था। और फिर आखिर में जब इब्राहीम पैगंबर ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी मिना में किया तो इस्माइल को लिटा के ज़बह किया था, लेकिन वही जन्नती दुम्बा जिब्रील लेके आए थे, रखे थे और कुर्बानी हुई थी। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि ना हो सकती। तब सबसे पहले दुनिया में कत्ल काबिल ने हाबिल का किया था। बीवी के चक्कर में मार डाला अपने सगे भाई को। जब कत्ल किया अपने सगे भाई को काबिल ने, तब फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह मैंने कहा था आदम को दुनिया में खलीफा ना बना, उसकी औलादे कत्ल खुरीदी करेंगी, किया कि नहीं किया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आदम की औलादों के दिलों में मैंने एक नफ्स पैदा किया, वो नफ्स अगर फरिश्तों में पैदा कर दूं तो जो गलती आदम की औलाद करती है वो फरिश्ते भी करेंगे। फरिश्तों ने कहा, ना हम लोग कहाँ कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसी गलती जो आदम की औलाद करती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा जाओ अपने फरिश्तन में यहाँ चुन लाओ, जो सबसे सूफी टाइप के हो उनका लेके आओ। तो फरिश्तों ने मीटिंग किया तो 2 फरिश्ते मिले बड़े सूफी टाइप के। दोनों के नाम का रहा है हारूत और मारूत। हारूत मारूत लेके आए, खड़ा कर दिया, कहने अल्लाह ये इतने नेक है, इनको दुनिया में भेजेगा और आदम का नफ्स भी पैदा कर देगा, फिर भी ये गुनाह नहीं कर सकते। तो
तो हारूत और मारूत दोनों फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने हम में तुम में जो नफ्स है ना, जिसकी वजह से बुराई करते हैं, वैसे ही नफ्स अल्लाह ने दोनों में पैदा कर दिया और भेज दिया दुनिया में इसमें आदम सिखा करके। इसमें आदम पढ़ के आते थे दुनिया में, दिन भर तबलीग करते थे, शाम को इसमें आदम पढ़ते थे, फिर आसमानों में चले जाते। सुबह इसमें आदम पढ़ के आते, दिन भर तबलीग करते, शाम को इसमें आदम पढ़ के फिर चले जाते। एक दिन बाबुल की मार्केट में दोनों टहल रहे थे हारूत मारूत तबलीग करते हुए। इतने में एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखा। वो नफ्स की वजह से दोनों दीवाना हो गई क्या, और लड़की के पास पहुंच गए और कहा तू हमसे मिल ले, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़के ने कहा ऐसे कैसे मिल सकते हो, हमारा शौहर है, शौहर के होते हुए तुम कैसे मुझसे मिल सकते हो। हाँ, मेरे शौहर को कत्ल कर दो तो मिल लो। तो दोनों ने कहा नहीं, कत्ल करना तो गुनाह है और कातिल का ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम रखा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कत्ल करना, हम नहीं कर पाएंगे, और कोई काम बताओ तो कर दें, तुम मिल लो हमसे। तो लड़की ने कहा तो फिर शिर्क की बोली बोल दो तब मुझसे मिल सकते हो। तो फरिश्तों ने कहा ना, हर गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा क़यामत के दिन, लेकिन शिर्क वाला गुनाह अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा, लिहाजा हम शिर्क नहीं कर पाएंगे, कोई और बताओ तो कर डालें। तो लड़की ने कहा, एक प्याला लाई भर कर, कहा ये शराब है, ये शराब पी लो। नहीं, पहले फिर तीसरे नंबर पर कहा कि इसमें आदम हमको सिखा दो। तो कहा इसमें आदम भी नहीं बताएंगे, इसमें आदम तो अल्लाह के राज में से एक राज है, उसी को पढ़कर हम ज़मीन पे आते हैं और शाम जब होने लगती इसमें आदम पढ़ के हम आसमानों में चले जाते। इसमें आदम नहीं बताएंगे, बाकी और कोई काम कहो तो कर लें। तब लड़की ने एक प्याले में शराब भर के दिया, कहा शराब पी लो फिर मुझसे मिल सकते हो। तो दोनों हारूत मारूत सोचिन कि हाँ शराब पीना गुनाह है, पी लेंगे फिर अल्लाह से तौबा कर लेंगे। वह पी लीन, दोनों पीन, और जब नशा सवार हुआ, जैसे नसड़िए बक्का ना बक्का थे ना, हाँ, कहूँ नालिम मूर्खों से परे हैं, कहूँ ट्रैक्टर में मूर्खों से परे हैं, दिमाग ही नहीं। जब नशा सवार हुआ लड़की की तरफ बढ़े, कहा नहीं, एक आदमी की तरफ इशारा किया, मेरा शौहर, इसको कत्ल करो तब मिलोगे। अब शराब के नशा में थे, मार डाला उसको। जब उसको मार डाला फिर बढ़े, कहा ऐसे नहीं, शिर्क की बोली बोलो तब मुझसे मिल सकते हो। तो शिर्क की बोली भी बोल दिया। फिर बढ़े, कहा भी नहीं, इसमें आदम बताओ तब तुम मुझसे मिल सकते हो। इसमें आदम भी बता दिया। उस लड़की ने इसमें आदम पढ़ा और इसमें आदम की बरकत से आसमानों में चली गई। अब जिके खाते सब काम कई डारी न है, हक्का बक्का तो गए, अब क्या करिए। अब जब नशा उतरा और शाम हुई, सूरज डूबा, जन्नत में थे, कभी अंधेरा नहीं देखा था, अब देखा कि अंधेरा आ गया। अब इसमें आदम याद करते तो इसमें आदम ही नहीं याद आवा था। तब भटके दोनों हारूत मारूत। तब उस वक्त के एक पैगंबर थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो आज भी जिंदा हैं। दो नबी ऐसे हैं जो जिंदा ही ज़मीन से जन्नत में चले गए। अल्लाह ने दो नबियों को ऐसे उठा लिया जन्नत में बग़ैर मौत के, ईसा अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम। और दो नबी ऐसे हैं जो आज भी दुनिया में जिंदा हैं, उन्हें मौत नहीं आई। कौन? एक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र की ड्यूटी दरिया, नहर, समंदरों पे है, तरी पे है, और हज़रत इलियास की हुकूमत, उनकी ड्यूटी खुश्की के ऊपर है। आज भी बाहयात हैं। अल्लाह जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे न दे। कहा जाके कह दो कि जब मेरा महीना पूरा होगा मेरी तनख्वाह से ले लेंगे। हज़रत उमर का वो नौकर
बैंक गया, बैंक के मैनेजर से कहा कि उमर के नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दो, जब महीना पूरा हो गई तो उनकी तनख्वाह से काट लेना। तो बैंक के मैनेजर ने क्या कहा था? कहा उमर ने मांगा है। कहा जाके उमर से लिखवा लाओ, उमर से पर्चे पे लिखवा लाओ कि जब तक ये महीना पूरा नहीं होगा उनको मौत नहीं आएगी। उन्होंने कहा महीना पूरा होगा तब तनख्वाह से काटेंगे। खुदा जाने महीना पूरा हो कि ना हो, जाके लिखवा लाओ। अगर पहले मर गए तो वो पैसा आम लोगों का है, कहाँ से आएगा? जब वो नौकर वापस आया, हजरत उमर बैठे थे इंतजार में। जैसे आया हजरत उमर ने हाथ फैलाया, लाए? कहा नहीं दिया। कहा क्या हुआ? कहा उसने कहा कि जाके कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें कि महीना पूरा होने से पहले मौत नहीं आएगी। जब हजरत उमर ने सुना तो रोने लगे और रो करके अपने बच्चे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा। कहा बेटा अब्दुल्ला पढ़ने जाओ, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़ा बनेगा। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है। ऐ बेटे अब्दुल्ला, खुदा की कसम, पूरा महीना क्या मैं अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये थे सहाबा कि उनके दिलों में हर वक्त मौत गूंजा करती थी, इसीलिए उनसे गुनाह नहीं होता था। इसलिए लोगों, सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए, तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो सोचो, खुदा जाने सोने से फिर बेदार होना नसीब हो कि ना हो। इसलिए नमाजें पढ़ लो। नमाजी के दर्जे कितने बुलंद हैं। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते, ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, मुर्गा को गाली न दो। बहुत से लोग मुर्गा का गरिया होता, जहाँ पर चला रहा कुकरू को करी कहीं का साले काट के खाइन ले भाई, सर सोए नहीं देता, इका बेचिन ले भाई, मुर्गे को गाली देते हैं। मेरे नबी फरमाते, ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि वो तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। एक मुर्गा नमाज की तबलीग कर दे तो उसके दर्जे बुलंद हो जाए, और एक मोमिन दूसरे मोमिन को नमाज की तरफ रग़बत दिला दे तो उस मोमिन का दर्जा कितना बुलंद होगा। है? अभी बाबा हमसे बार बार खाने में कह रहे थे, मौला साहब समझा देना, लोग नमाज पढ़ने लगे, लोग नमाज पढ़ने लगे। लगता है कि नमाज पढ़ोगे तो बाबा का कोई फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन होगा फ़ायदा। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाएगा, आपसे राज़ी हो जाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, और अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। देखो आज हम तमाम चीज़ें खर्च कर लेते हैं, लेकिन याद रखो, दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाला अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम। अभी मैंने हदीस सुनाया कि जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा हराम और हलाल का, तो नूर ईमान और खौफ खुदा चला जाएगा। ऐसे कोई चीज़ जब इस्तेमाल करो तो देखो कि हराम है कि हलाल है। शराब पीते वक्त सोचो कि अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए हराम किया कि हलाल किया। शराब एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान की बर्बादी ही बर्बादी। कुरान करीम में अल खम्र वल मैसर रिजसुन, कि शराब और जुआ ये गंदगी है। हुजूर से पूछा गया कुरान में, असलूनका अनिल खम्रि वल मैसरी, ऐ नबी आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी कह दो कि शराब और जुआ में गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। ऐ लोगों जरा सहाबा की जिंदगी देखो, देखो एक बात सुन लो। आदम अलैहिस्सलाम के दो लड़के हाबील और काबील। हाबील की बहन
लीवा और काबिल की बहन अकलीमा। और ज़माने में दस्तूर था कि एक भाई की बहन दूसरा करेगा, दूसरे भाई के बहन पहला करेगा। तो हाबील की बहन लीवा के साथ निकाह होना था काबिल का, और काबिल की बहन अकलीमा थी, उसके साथ निकाह होना था हाबील का। लेकिन हाबील की बहन करिया रहे और काबिल की बहन गोरहर रहे। तो काबिल ने कहा ना, अपने अपने बहन से निकाह करो, तुम अपने बहन से करो, हम अपनी बहन से करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा अल्लाह ने हराम फरमाया, हराम है बेटा अपनी बहन से निकाह करना। काबिल ने कहा ना, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी काबिल ने किया है, इसीलिए हुक्म है कि क़यामत तक जितने लड़के अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे वो तो नाफरमान होंगे ही, उन सब का गुनाह काबिल पर भी पड़ता जाएगा। इसलिए कि सबसे पहली बुनियाद नाफरमानी की उसने डाली। माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत क्या, जन्नत की बू भी नबी फरमाते हैं कि हराम है, खुशबू भी नहीं पाएगा माँ बाप की नाफरमानी करने वाला लड़का। तो जब नहीं माना तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो हक पर माना जाएगा। उस ज़माने में कुर्बानी कैसे होती थी, अपना माल पहाड़ की चोटी पे ले जाके रख देते थे, आसमान से एक बिजली उतरती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल होनी होती थी वो माल ऊपर चला जाता था, और जिसकी कुर्बानी रद्द होनी थी वो माल वहीं रखा रहता था। तो काबिल बहुत बड़ा किसान था और हाबील बकरियां रखे थे, तो बहुत खूबसूरत बकरा यानी दुम्बा ले जा करके पहाड़ पे रखा। और काबिल किसान रहा है, तो धान कुटैस चावल घरे धैली, सो भूसी बोरम भर के हुआ गवा धयावा कि जाए तो भूसे जाए।